तो यार आज है ना बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन का नाम है मिनिमम कॉस्ट ऑफ टिकट्स। तो यार एक क्वेश्चन जो है हमारे लीड कोड में आया हुआ है आज 25 तारीख को 30 डे लीड कोड चैलेंज में, राइट। तो क्वेश्चन कुछ ये कहता है भाई कि एक कंट्री है जहाँ पे ट्रेन बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो वहाँ पे क्या है कि भाई एक कंजूस इंसान रहता है मेरी तरह। तो कंजूस इंसान क्या कहता है, यार मुझे ना अगले साल ना ट्रेन में तो जाना ही है, ठीक है, और मुझे पता है कि मुझे इस दिन जाना है ट्रेन को। फॉर एग्जांपल मुझे पहले साल के पहले दिन जाना है, 5वें दिन जाना है, 10वें दिन जाना है, 15वें दिन जाना है, राइट। ऐसे हमें कुछ कुछ दिनों में जाना है। बहुत ही बढ़िया। अब वो कहता है कि भाई जाना ही है तो कुछ कर लेते हैं, अभी से प्लान कर लेते हैं कि भाई कैसे जाएंगे, कैसे टिकट्स लेंगे। तो भाई वो कहता है ठीक है भाई कर लेते प्लान। फिर उसने कहा कि भाई हम तो तुमको बता देते हैं कि 3 सिस्टम चलते हैं, या तो आप पर डे के हिसाब से टिकट ले लो, या फिर पर वीक के हिसाब से टिकट ले लो, या पर मंथ के हिसाब से टिकट ले लो, और आई कैन से 30 डेज के हिसाब से टिकट ले लो। तो अगर एक दिन के हिसाब से लोगे तो ये कॉस्ट है, 7वें दिन के हिसाब से लोगे तो ये कॉस्ट है, और 30वें दिन के हिसाब से लोगे तो ये कॉस्ट है। तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है, हमको इस कॉस्ट को मिनिमाइज करना है भाई। मिनिमाइज दिस कॉस्ट कैसे करें भाई, बताएं। तो यार देखो सोचते हैं भाई, ऐसा क्वेश्चन ना थोड़ा थोड़ा सा ना, अगर आपने देखा हो तो थोड़ा थोड़ा देखा हुआ है ऐसा क्वेश्चन कि या तो कॉइन चेंज प्रॉब्लम जैसा लग रहा है क्या। एक कोई कॉइन चेंज प्रॉब्लम भी ऐसी होती थी ना, याद करो, कि जिसमें हमें कुछ डिनोमिनेशन दे रखी होती थी, उससे हमें एक अमाउंट बनाना होता था। सम सॉर्ट ऑफ दिस, सम सॉर्ट, मतलब बहुत क्लोज नहीं है बट उसी के जैसा है। तो चलो ठीक है भाई, होगा, देख लेंगे। तो यार एक है ना, इसका सॉल्व कर लेते हैं कि भाई थोड़ा सा कि कैसा दिख रहा है, मतलब कि एक आउटपुट इनपुट आउटपुट सॉल्व कर लेते हैं। तो इनपुट उसने दिया भाई 1 3 5 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 30 और 31। तो कहते हैं एक दिन की कॉस्ट 2 रुपये, 7 दिन की कॉस्ट 7 रुपये, और 30 दिन की कॉस्ट 15 रुपये। तो कहता है भाई क्या करोगे, जल्दी से बता दो। तो यार देखो, अगर सारे दिन हम इंडिविजुअल टिकट लेंगे तो ऑप्शन तो अच्छा नहीं है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट कितने दिन है, ये 10 2 12, 12 इंटू 2 24 हो जाएगा। इससे कम शायद हम कर पाएँ। सोचो, अब मैं क्या करता हूँ, पहले हफ्ते की टिकट ले लेता हूँ भाई एक साथ 7 दिन की। तो इसके लगे मुझे मेरे 7 रुपये, और फिर उसके बाद 5 दिन बचे हैं, पाँचों के लिए मैं क्या करता हूँ 2 2 रुपये की ले लेता हूँ। चलो, तो प्लस 5 इंटू 2 10, तो ये आ गया 17। इसके अलावा क्या कर सकते थे, इसके अलावा ये भी कर सकते थे ना भाई, 30 दिन का पूरे का एक महीने का पास बना लिया और एक दिन की अलग से ले ली। तो यहाँ पे जो डेज हैं वो 30 डे पास है, ओके। तो 30 दिन का हमने पास बना लिया, तो 1 से लेकर 30 तक की काउंटिंग आ गई। तो इसके लिए हमारे लगे 15 रुपये, और फिर उसके बाद क्या किया, एक दिन का अलग से बनवा लिया, तो यहाँ पे भी लगे 2 रुपये, तो 17 रुपये। तो हमने देखा कि दो तरीके से सेम ही आंसर आया ऑलमोस्ट, तो कोई भी ले लेते हैं। तो यानी कि मिनिमम आंसर हमारे यहाँ पे 17 हो गया। तो यार इस प्रॉब्लम को ऐसे सोचते हैं कि मान लो कि आप किसी भी इंस्टेंट पे हो, मान लो कि आप हो 15वें दिन पे, आपको बाद की नहीं पड़ी, आपको बस 15वें दिन की पड़ी है भाई। तो आप ये निकालना चाहते हो कि भाई मैं 15वें दिन पे हूँ, तो ये बता दो कि 15वें दिन के लिए मिनिमम कॉस्ट कितनी लगेगी। सोचो इस सवाल को भाई कि 15वें दिन पे हूँ और 15वें दिन के लिए मिनिमम कॉस्ट कितनी लगेगी। तो यार सोचो, 15वें दिन के लिए कॉस्ट हो सकती है, क्या क्या हो सकती है कि भाई मैंने 14वें दिन तक जितनी कॉस्ट दी है, मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, 15वें दिन तक कितनी कॉस्ट लगेगी। 15वें दिन तक, चाहे हम कहीं जाएं ना जाएं वो बात की बात है, पर क्या क्या पॉसिबल कॉस्ट हो सकती है 15वें दिन। तो 15वें दिन कॉस्ट हो सकती है भाई 14 दिन के जितने भी पैसे लगे उतने दे देते हैं, हमें नहीं पता कितने लगे बट जितने भी लगे मान लेते हैं। और फिर 15वें दिन के लिए मैं इंडिविजुअल टिकट खरीद लूँगा, और इंडिविजुअल टिकट है 2 रुपये की। पॉसिबल है, क्वाइट पॉसिबल, वन ऑफ द आंसर, यस। दूसरा क्या ऑप्शन हो सकता है कि भाई मुझे ना 8वें दिन तक का कुछ नहीं पता, 8वें दिन तक का जो मिनिमम रिजल्ट है वो है, प्लस मैं 7 दिन के लिए 7 रुपये और अलग से खर्च कर लेता हूँ। या फिर मेरा एक रिजल्ट ये भी पॉसिबल है कि भाई मुझे नहीं पता भाई कितने का, मैं तो ना पूरे महीने का खरीद लेता हूँ यहाँ से। तो महीने का टोटल कितना है, 15। अब इन तीनों का जो भी मिनिमम रिजल्ट है वही तो 15 का रिजल्ट होगा। सोच के देखो,
चलो एक केस और ले लेते हैं भाई। अब इस बार थोड़ा सा बड़ा केस ले लेते हैं। मान लो मैं 35वें दिन पे हूँ, तो 35वें दिन का रिजल्ट क्या क्या हो सकता है भाई? तो 35वें दिन का रिजल्ट हो सकता है कि भाई 34वें दिन तक मेरे कितने पैसे लगे, +2 रुपये। दूसरा हो सकता है भाई 28 दिन तक कितने लगे, है ना, और +7 रुपये, क्योंकि एक हफ्ते का पूरा चार्ज 7 रुपये। या फिर ये हो सकता है कि भाई 5 दिन की कितने लगे, +30 दिन के मैं भर लेता हूँ भाई, पिछले 30 दिन के मुझे मिला के, तो पिछले 30 दिन के 15। तो इन तीनों में से जो भी मिनिमम है वो मेरा रिजल्ट है। सोच के देखो भाई। तो यार 35 तक मेरा रिजल्ट निकल जाएगा, राइट। होपफुली कुछ समझ में आ रहा होगा कि क्या कहना चाह रहा हूँ, किस तरफ हम जा रहे हैं। तो यार अब जो जिस तरफ में जा रहे हैं ना, उसको है ना मैं एक बार लिख लेता हूँ भाई। देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, ये था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 था, यहाँ था, फिर था 31, फिर था 30, और फिर था 31। चलो इसका रिजल्ट निकालते हैं भाई। मैं यहाँ पे अभी आगे एक 0 रख लेता हूँ, मान लेते हैं, ठीक है। तो यार देखो क्या करूँगा, इसे बोलूँगा भाई तू अपना रिजल्ट बता। तो मैं इसे पूछूंगा, देख तेरा रिजल्ट क्या हो सकता है कि भाई 0th डे पे मैंने कितना, 0th डे तक कितना खर्च किया, और तेरा इंडिविजुअल, है ना। तो इसका इंडिविजुअल 2 आएगा भाई, है ना, क्योंकि 0th डे पे तो कुछ खर्च ही नहीं किया। 2 पे जितना खर्च किया, 1 पे कितना खर्च किया, +2, जो कि हो सकता है 2 पे 2 खर्च किया, मेरे पे 2 खर्च करूँगा तो 4। सोचो, ये वैसा ही रिजल्ट है। देखते हैं ऊपर, ये देखो हमने सॉल्व किया था, नहीं किया होगा शायद, चलो छोड़ो। और दूसरा क्या कर सकता हूँ, मैं पूरे हफ्ते की एक साथ ले सकता हूँ, मुझे नहीं पता। तो पूरे हफ्ते की लूँगा तो 7 रुपये लगेंगे, पूरे महीने की लूँगा तो 15 लगेंगे। अब इसमें जो मिनिमम है वो 4 है, तो रिज़ल्ट जो है वो 4 हो गया भाई। तो आई कैन से 4 इज़ द रिज़ल्ट राइट नाउ, राइट। फिर उसके बाद देखते हैं भाई, उसके बाद क्या सीन है 3 के लिए। 3 के लिए 2 का रिजल्ट +2 6, या फिर पूरे हफ्ते के लिए ले लेते हैं, डेट इज़ 7, अदरवाइज 15। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, 6 इज़ द बेस्ट आंसर। फिर उसके बाद 4 पे जाते हैं भाई। अब बताओ 4 के लिए क्या रिजल्ट है, या तो पिछले से आ जाए जो कि हो जाएगा 8, या फिर मैं पूरे हफ्ते की टिकट ले लूँ जो कि हो जाएगा 7, या फिर मैं पूरे महीने के लिए लूँ 15। तो यहाँ पे बेस्ट रिजल्ट क्या हो गया, 7 भाई, बहुत ही सुंदर। तो बाकी सब मिटा देते हैं, 7 रिजल्ट हो गया यहाँ का, है ना। सिमिलरली 5 के लिए, या तो मैं पूरे हफ्ते की ले लूँ, या फिर 4 यहाँ तक की मैंने जितनी ली थी पूरे हफ्ते की, +2 अलग से कर लूँ, या फिर पूरे हफ्ते की ले लूँ। तो अगर ऐसा करता हूँ तो यहाँ तक की टिकट क्लियर है, 7 रुपये लग रहे हैं, आज के टिकट के 2 रुपये, या फिर मैं पूरे हफ्ते की एक साथ ले लेता हूँ जिसमें लगेंगे मेरे 7 रुपये। तो 7 इज़ द बेस्ट। तो इसका आंसर भी हो गया 7। सिमिलरली इसका आंसर भी 7 हो जाएगा, इसका आंसर भी 7 हो जाएगा। अब इसके लिए आप कैसे अप्रोच करेंगे ये बताइए। देखो इसके लिए 2 अप्रोच है कि भाई 7 तक का टिकट का इंतज़ाम तो हो चुका है, बढ़िया है। तो मैं क्या करता हूँ, अब 8वें दिन के लिए इंडिविजुअल ले लेता हूँ, तो 7 + इंडिविजुअल टिकट का इंतज़ाम 2। या फिर मैं बोलता हूँ कि मैं अपने लिए और पिछले 7 दिनों के लिए ले लेता हूँ, तो ये 7 रुपये लग गए। पर एक फिर मैं पूछूंगा कि भाई एक अगर जितने दिन बचे हैं उसका कितना पैसा लग रहा है, उसका 2 रुपया लग रहा है भाई। तो ऐसे भी 9 आ रहा है, तो कुछ भी मान लीजिए, तो दोनों ही सेम है, तो 9 आ जाएगा भाई हमारा आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे भी सिमिलर सा ही है भाई। देखें 7 + 2, राइट। तो यहाँ तक का रिजल्ट तो 9 है। तो अगर मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ तो 9 + 2 हो जाएगा हमारा 11। और अगेन मैं वैसा ही करता हूँ कि भाई 7 तक तो ठीक है, मैं अपने से लेकर पिछले 7 दिन तक का रिजल्ट निकाल देता हूँ, और उससे पहले का रिजल्ट पूछ लेता हूँ। तो उससे पहले का 4 रिजल्ट है, मुझसे लेकर यहाँ तक का 3 तक का रिजल्ट है 7, क्योंकि एक हफ्ते की टिकट मैं ले रहा हूँ, +4 डेट इज़ अगेन 9। तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता भाई, कुछ भी ले लेते हैं। अगेन सिमिलरली इसके लिए भी हम वैसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेट कीजिए, बताइए क्या आएगा भाई, पॉज करिए वीडियो। तो भाई इसके लिए आंसर आएगा हमारा 9 + 11, और 11 + 2 डेट इज़ 13। अब मैं इस पे आ गया भाई। अब ये देखो ये 30 है, राइट। तो 30 जो है, 30 के लिए मैं क्या कर सकता हूँ पूरे, या तो मैं 29 का आंसर निकाल के लाऊँ, पर 29 तो मेरा यहाँ पे है ही नहीं। तो यहाँ पे ना तुम्हें लग रहा होगा कुछ दिक्कत है। सोचो अगर सारे डेज कंसेक्यूटिव होते तो ज़्यादा बेटर नहीं रहता। देखो अगर मैं मान लेता हूँ
कि अगर ये रिज़ल्ट ये थोड़ा सा और बेटर तरीके से लिखा होता, अगर मैंने इसके बाद 11 लिखा होता, मुझे पता है मुझे 11 को टिकट नहीं खरीदनी है, तो जो 10 का रिजल्ट है उसी के मैं आगे फॉरवर्ड कर लेता। सोच के देखो, अगर यहाँ पे 12 होता तो भी मैं इसका, अगर यहाँ पे, क्योंकि मुझे इसी की टिकट नहीं खरीदनी, राइट, मैं इस पर रॉन्ग लगा देता हूँ, इसकी टिकट नहीं खरीदनी, बट ये मेरे रिजल्ट को बेटर बनाएगा, ये मेरे को ना कन्फ्यूजन कम करेगा मेरे कोड में। सोचो, मतलब अब मैं ऐसे क्या करूँगा, 13 का रिजल्ट भी 13 ही हो जाएगा। अब टिल 29 तक हम 29 पे आ गए हैं, इसकी टिकट भी नहीं खरीदनी, इसका रिजल्ट भी 13 ही है। अब मैं 30 पे जाऊँगा, 30 का रिजल्ट क्या क्या पॉसिबल है, 30 का रिजल्ट पॉसिबल है कि मैं 29 तक का तो जितना लग रहा है उतना लगा लूँ और इसका इंडिविजुअल कर लूँ, तो ये आ जाएगा 15, राइट। और दूसरा तरीका क्या है भाई, दूसरा तरीका ये है कि मैं 7 दिन पहले जाऊँ, कि 30 से लेकर 7 दिन पहले तक, यानी कि जितना भी 23 तक लगा और प्लस 7 रुपये। 23 तक कितना लगा होगा, देखो सब तक 13 ही लगता हुआ आ रहा है, तो 13 + 7 20 हो जाएगा। तीसरा क्या कर सकता हूँ भाई, पूरे महीने की टिकट ले लेता हूँ, पूरे महीने 15 में काम हो जाएगा, राइट। तो 15 इज़ द बेस्ट आंसर, तो इसका आंसर हो गया 15। 31 पे जाते हैं भाई, 31 का आंसर बता दो। 31 का आंसर कैसे आएगा, मेरा प्रीवियस का आंसर ले लेता हूँ +2, तो प्रीवियस का आंसर क्या हो गया, 15 + 2 17, पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल। दूसरा क्या हो सकता है कि भाई जो भी पिछला रिजल्ट आया, रिजल्ट क्या आएगा 24, राइट, क्योंकि 24 का जो भी रिजल्ट था, तो 24 का रिजल्ट भी 13 ही होगा, सोच के देखो। तो 13 + 7 ये तो 20 हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है, माफ़ कीजिएगा, ये शायद आपको नहीं दिखा होगा, कोई बात नहीं, मैं इस पार्ट को, मतलब तुम समझ लोगे, आई थिंक तुम समझ गए होगे। तो ये देखो, ये भी रिज़ल्ट पॉसिबल नहीं है। फिर तीसरा रिज़ल्ट क्या है कि भाई पूरे महीने का मैं ले लेता हूँ, और फिर पूरे महीने का ले लेता हूँ, मतलब 30 दिन का ले लेता हूँ, तो 30 दिन का 15 रुपया, और फिर उसके बाद 30 दिन जब मैं माइनस कर दूंगा तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा वापस। इससे पहले का कितना रुपया, 2 रुपया, तो 15 + 2 डेट इज इक्वल्स में 17, तो यानी कि यहाँ पे 17 रुपये लग रहे हैं। तो हमने हर प्रोसेस पे क्या देखा, तुमने हर प्रोसेस पे देखा कि जो मेरा करंट का आंसर है ना, वो 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, कि या तो पिछला +2, या फिर -7 का जो भी रिज़ल्ट था +7, या फिर जो भी -30 का रिज़ल्ट था +15, इन तीनों का जो भी मिनिमम है वो मेरा रिज़ल्ट है। बस यही तो करना है यार, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यार एक बार इसको जल्दी से इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें लीड कोड पे जाना पड़ेगा, ये रहा हमारा लीड कोड। तो इसको मैं जल्दी से कोड अप करने की कोशिश करता हूँ। तो यार देखो, हाँ, तो हमें जो डेज़ का एरे दे रखा है, इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने पहले किया, मैं हर डेज़ के अकॉर्डिंग बना लेता हूँ और उस पर ये स्टोर कर लेता हूँ कि मुझे यहाँ पे जाना है या नहीं जाना, ठीक है। तो बना लेते हैं भाई, एक वेक्टर बना लेते हैं, वेक्टर इंट, और मैं इसका नाम रखता हूँ जाना है या नहीं, ठीक है। थोड़ा बड़ा हो गया बट कोई बात नहीं, चलेगा। और इसका साइज़ क्या होगा भाई, 366 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, 366 रख सकते हैं, और इनिशियल इन सब की वैल्यू 0 रहेगी। बहुत ही सुंदर है। इसके बाद क्या करें भाई, इसके बाद हमें ना प्रीवियस रिजल्ट जिसमें स्टोर करेंगे वो एक एरे बना लेते हैं भाई, और मैं इसको नाम दे देता हूँ रिजल्ट, और इसका साइज़ भी क्या रहेगा, 366 रहेगा भाई। बहुत ही सुंदर। अब क्या करना है, अब एक लूप चला लेते हैं भाई। लूप में क्या करेंगे, हम इस एरे को भर लेते हैं कि जाना है या नहीं जाना। बहुत ही आसान है इस लूप को भरना। कैसे भरेंगे, i 0 से लेकर i <, डेज तक चलाते हैं भाई, डेज डॉट साइज, और जो जो डे आए हुए हैं उस पर हम कर देते हैं ++। तो डे जो है वो 1 से 365 आए होंगे डेफिनेटली। तो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, देखो भाई, जाना है या नहीं, नहीं, और फिर इसमें हम डेज ऑफ आई को 1 कर देंगे भाई। बहुत ही सुंदर है। तो भाई यहाँ तक क्लियर होगा, यहाँ तक है ना, हमारा एरे बन गया है। एरे क्या कह रहा है, एरे हमारा इस चीज़ का बन गया है कि फर्स्ट डे को मुझे जाना है या नहीं जाना, सेकेंड डे को मुझे जाना है या नहीं जाना। तो अगर जाना है तो लिखा होगा 1, और नहीं जाना तो लिखा होगा 0। तो बहुत ही सुंदर है भाई, यहाँ तक तो हमने कर लिया है। अब क्या करना है भाई, रिजल्ट को सॉल्व करना है। तो रिजल्ट पे भी एक बार इटरेट कर लेते हैं भाई। फॉर इंट i = 1 से लेकर, क्योंकि 0 तो डे है ही नहीं,
आई लेस देन 366 तक और आई प्लस प्लस। और हर बार क्या होगा, हर बार जो मेरा रिजल्ट है ना वो क्या होगा, या तो वो ये हो जाएगा भाई रिजल्ट ऑफ आई माइनस वन प्लस कॉस्ट ऑफ ज़ीरो। कॉस्ट ऑफ ज़ीरो तुम्हें याद होगा, कॉस्ट ऑफ ज़ीरो क्या है, कॉस्ट ऑफ ज़ीरो है कि भाई एक दिन का एक दिन की टिकट का कितना रुपया है, देखो एक दिन के रुपये, एक दिन के पास का कितना रुपया है, राइट, कितना डॉलर कह सकते हैं ऑफ कोर्स, ठीक है। दूसरी चीज़, अब देखो दूसरी चीज़ ये है कि चेक कर लेते हैं कि भाई 7 वाले से कुछ चीज़ मैनेज हो पा रही है या नहीं हो पा रही। और इसमें एक चीज़ और मैनेज करनी थी, और वो मैनेज ये करनी थी कि भाई कहीं उस दिन मुझे जाना ही तो नहीं है, याद है, अगर मुझे जाना नहीं है तो मैं प्रीवियस रिजल्ट ही चिपकाने वाला था ना। हाँ, तो मैं यहाँ पे चेक वो देख लेता हूँ भाई जाना है या नहीं। और अगर नहीं जाना, अगर ये जो है ज़ीरो है यानी कि नहीं जाना, तो हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे भाई, रिजल्ट ऑफ आई इज इक्वल्स टू में रिजल्ट ऑफ माइनस आई, लाइक आई माइनस वन, राइट। अब इसके बाद एल्स वाली स्टेटमेंट चलेगी भाई, एल्स में डाल देते हैं। अब वही जो हमने पहले लिखी थी कि हमारा बेसिक रिजल्ट तो यही रहेगा सबसे पहले, कि एक पॉसिबल आंसर है रिजल्ट ऑफ आई माइनस वन प्लस कॉस्ट ऑफ ज़ीरो। बहुत ही सुंदर। दूसरा रिजल्ट क्या है, अब देखो दूसरा रिजल्ट डिपेंड करेगा, फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं जो आई है वो 7 से छोटा है, तो अगर आई 7 से छोटा है यानी कि मैं माइनस करके कहाँ जाऊँगा भाई, कहीं जा ही नहीं सकता, राइट। तो मैं इसको आसान तरीके से लिख सकता था, पर ताकि ईजी लगे कोड लिखने में, तो इसलिए मैं यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट लगा रहा हूँ। तो अगर मेरा आई जो है लेस देन 7 है तो मैं क्या करूँगा भाई, तो रिजल्ट ऑफ आई इज़ नथिंग बट मिनिमम ऑफ करेंट रिजल्ट ऑफ आई एंड ऑल्सो रिजल्ट ऑफ आई माइनस 7, सॉरी कि अब देखो अगर आई 7 से कम है तो मैं पूरे हफ्ते खरीद सकता हूँ, राइट। तो इट विल बी कॉस्ट ऑफ 1। बहुत ही सुंदर। तो अगर ऐसा नहीं है एल्स में, मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं भाई, बहुत बेकार लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो कि रिजल्ट ऑफ आई तो आएगा ही, और या फिर रिजल्ट ऑफ आई माइनस 7 प्लस कॉस्ट ऑफ 1, सोच के देखो। अब तीसरा हम देख लेते हैं कि भाई अगर ऐसा नहीं है, अगर आई अब 30 से कम है या नहीं है, तो इफ़ आई इज़ लेस देन 30 तो हम कर देंगे रिजल्ट ऑफ आई इज इक्वल्स टू में, बहुत ही सिमिलर प्रोसेस है, मिन ऑफ रिजल्ट ऑफ आई या फिर कॉस्ट ऑफ 2, जो कि एक मंथ का कॉस्ट है, राइट। और फिर उसके बाद अगर ऐसा नहीं होता तो हमें चेक कर लेंगे कि रिजल्ट ऑफ आई इज इक्वल्स टू में मिन ऑफ रिजल्ट ऑफ आई एंड रिजल्ट ऑफ आई माइनस 30 प्लस कॉस्ट ऑफ एक मंथ के पास का कितना कॉस्ट है। और फाइनली हमारा रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होगा, फाइनली हमारा रिजल्ट होगा भाई रिजल्ट के 365वें डब्बे में। भाई पूरे साल का कितना कॉस्ट लगेगा, तो हम उसको रिटर्न कर देते हैं, तो रिटर्न कर देते हैं भाई रिजल्ट का 365वां दिन। बहुत ही सुंदर। आई थिंक चल जाना चाहिए, रन करके देख लेते हैं। कुछ एरर आ गया, वो कहता है कि इनवैलिड, ओके, तो मैंने इसको गलत कंपैरिजन कर दिया, हम आई एच से कंपेयर करना चाहते हैं, बिल्कुल। तो रन करते हैं दोबारा से, इस बार चल जाना चाहिए। फिर से गलती है भाई, क्या कर रहे हैं हम, कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट है, ओके गॉट इट। तो हमें सारे चेंज करने पड़ेंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि वेरिएबल्स ध्यान से पढ़ लेने चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में। दोबारा रन कर लेते हैं भाई, कोई बात नहीं, हमें पता है एरर्स क्या आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा एक्सेप्ट हो गया, तो सबमिट करते हैं।
तो सबमिट करके भी आ गया है और काफ़ी अच्छा है 93.37। तो आई थिंक काफ़ी सही है। तो ये हमारा कोड है भाई, हमने अच्छा ही कोड लिखा है। तो एक बार नज़र घुमा लेते हैं भाई, देख लो। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही है।